बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे और मेरे साथ हैं आप सब। बहुत दिन जब स्कूल का काम कर लें और घर का भी काम करते रहें तो बोरियत हो जाती है। और आपको पता है कि ये जो ट्रिप्स होते हैं या आप कहीं विज़िट करते हैं ये बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है। इसीलिए हम लोगों का जो स्कूल का ट्रिप था, टीचर्स ट्रिप, वो गया अयूबिया। तो आइए आपको साथ लिए चलते हैं। और सफ़र शुरू हो गया है और हम लोग सब कोच में थे और कोच में बहुत मज़ा कर रहे थे। और बारिश का मौसम था जब हम घर से निकले और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। तो रास्ते में हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके। मेरा ख़्याल हवेलियाँ से पहले हम कुछ देर रुके थे और फिर वहाँ हमने चाय वगैरह पी और काफ़ी देर सफ़र करते रहे। और सफ़र करते करते मरी पहुँचे। और मरी का जो है कहना चाहिए आपको कि ये 6,000 टू 7,000 फीट अबव है सी लेवल से। और देयर वाज क्लाइमेट क्रिस्पी कोल्ड एंड इतना था अच्छा मौसम कि हमने अंदर के जो थे ना वो उसको बंद कर दिया था, एसी वगैरह को। तो जनाब सफ़र पहले मरी पहुँचे 6 बजे और फिर वहाँ से डोंगा गली पहुँच के हम लोगों ने ये नाश्ता किया। बड़ा ही यमी नाश्ता था और बहुत मज़ा आया नाश्ता करने का, अंडे पराठे जो भी। लेकिन बहुत यादगार नाश्ता था, मज़े का था। बिकॉज़ मेरा ख्याल है जितना मेरा एक्सपीरियंस है मरी में, मुझे खाना कभी अच्छा नहीं मिलता, मज़े का नहीं होता। मिलता तो बहुत है, वैरायटी बहुत होती है, लेकिन पराठे तो मशहूर हैं। पराठे ऑब्वियसली बहुत अच्छे थे। इसके अलावा तकरीबन सारा ही खाना बहुत अच्छा था। फिर हमने पी ली चाय, बिकॉज़ चाय के बगैर तो टीचर्स जो हैं वो नहीं चल सकते। ये बिल्कुल पेट्रोल का काम करता है। और फिर हम लोग डोंगा गली जो थे वो थोड़ा बहुत विज़िट किया। और डोंगा गली में विज़िट करने पे हम लोगों को मिल गए बंदर, जिनसे हम स्पेशली मिलने गए थे। और जो है पता नहीं क्या बात है, नेचर में जब कहीं कहीं भी जानवर ऐड हो जाते हैं ना तो वो नेचर और मज़े की हो जाती है। मतलब और बंदर तो ऐसा जानवर है कि इसको कहीं भी कैसे भी किसी भी हाल में देखें तो मज़ा ही आता है। जगह जगह और जहाँ जहाँ होटल्स थे, जहाँ इनको खाने पीने का सामान मिल सकता था, वहाँ हर तरफ बंदर मौजूद थे और बड़े ही मज़े के सीन थे। करीब ही मुश्कपुरी टॉप है और उसके बाद फिर जो है मुश्कपुरी के बाद जो है एक साइड मुश्कपुरी के लिए जाती है और एक साइड जो है आप डोंगा गली से शुरू करते हैं और अयूबिया की तरफ रवाना होते हैं। और अयूबिया की तरफ रवाना होने के लिए आपका एक पैदल ट्रैक है जो तकरीबन 2 किलोमीटर का है। आई थिंक सो, मैं अगर भूल नहीं रही, 2 या 4 किलोमीटर का है जो पैदल ट्रैक है। ये एक टाइम पे आर्मी के लिए बिल्ड किया गया था। आर्मी की पाइपलाइन, आर्मी के लिए ना पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी और गैस पाइप बिछाए गए थे। तो वो एक ट्रैक पैदल ट्रैक बन गया जो डोंगा गली से हमें पैदल चल के यूबिया ले चलता है। खैर डोंगा गली में जाते खुद एक बहुत खूबसूरत गली है। जिस तरह यहाँ पे नथिया गली है, इसी तरह डोंगा गली है। इर्द गिर्द आप जहाँ भी कहीं माउंटेनी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे इंजॉयमेंट का ये सिलसिला होता है कि आप वहाँ पे रुकें, हर जगह को इंजॉय करें, एक्सप्लोर करें। और मौसम भी कमाल का हो तो सोने पे सुहागा। मौसम वाकई बहुत कमाल का था और नाश्ता बहुत मज़े का था। हम लोगों ने नाश्ता किया, फ़्रेश हो गए और अपने ट्रैक पर चलने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर आ गया वही रिवायती फूल वाला और सब टीचर्स को फूल जो है इसने देने शुरू कर दिए। फूल का कोई हेयर बैंड बना हुआ था जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। कुछ लोगों ने बस इसको इसलिए ख़रीद लिया कि वो बच्चा बहुत मोहब्बत से सेल कर रहा था। और टीचर्स का दिल बड़ा मासूम होता है वैसे। तो उसने हमें जो है वो सबको वो दिए और फिर सब ने वो पहन के एयर बैंड जो थे बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और उसको पहनकर हम लोगों ने बहुत खूब मज़ा किया, पिक्चर्स बनाई। और डोंगा गली को एंजॉय करने के बाद हम लोग जो पाइपलाइन ट्रैक था उसकी तरफ चल पड़े। पाइपलाइन ट्रैक डोंगा गली से शुरू होकर अयूबिया नेशनल पार्क पर ख़त्म होता है। तो अयूबिया नेशनल पार्क जाने के लिए हम लोगों ने ट्रैक तय करना शुरू किया और बिल्कुल ही इसके शुरू में ये
जो एक बोर्ड देखा, बड़े मज़े का और इन्फॉर्मेटिव बोर्ड था। यहाँ पे जो भी पौधे वगैरह पाए जाते हैं उनके बारे में तफसील दर्ज थी। और इसका जो यूबिया पार्क की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी उसके बारे में बोर्ड लगे हुए थे। नेचर की तो कोई भी तारीफ़ जितनी भी की जाए कम है, नेचर तो खूबसूरत थी ही, लेकिन वो ट्रैक बजाते ख़ुद बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव था। किसी सूरत दिल नहीं चाह रहा था कि ये ट्रैक ख़त्म हो जाए, हत्ता कि हम लोग थक भी गए थे। मतलब जो मैदानी इलाकों के रहने वाले लोग होते हैं वो लोग इतने आदी नहीं होते इतना चलने के पैदल, लेकिन वहाँ रास्ते में बहुत सारी जो लोग थे, लोकल लोग थे जिनका रोज़ का आना जाना था। कुछ लोग घास उठा के ला रहे थे और लकड़ियाँ जमा करके ला रहे थे, उनका तो रोज़ का काम था। लेकिन नेचर इतनी खूबसूरत थी कि मेरे पाँव में छाले बनने के बावजूद हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। और पैदल ट्रैक बड़े मज़े से जो है ये इसको क्रॉस किया। और ये एंट्रेंस गेट है ट्रैक का, थोड़ा ही आगे जाते हुए ये एंट्रेंस गेट है। और उसके बाद जो है काफ़ी लंबा ट्रैक है और फिर ये ट्रैक जो है आखिर एक ऐसी जगह पे जाके ख़त्म हो जाता है जहाँ यूबिया शुरू होता है। और वहाँ पे बड़ी एक मज़े की जो है ना सुरंग बनाई गई है, और मतलब छोटी सी है और मैन मेड ऑब्वियसली है, और कोई लंबा रास्ता नहीं है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यूबिया बजाते ख़ुद वो जो ट्रैक की मेरा ख्याल है कि अगर वो ट्रैक हम ना करते तो शायद इतना मज़ा ना आता। ट्रैक की वजह से ही यूबिया में मज़ा आया। हालांकि आप डायरेक्ट मरी से यूबिया भी चले जाते हैं, लोग वहाँ चेयर लिफ्ट जो है उससे मज़ा करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और वापस आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस ट्रिप की सबसे बेहतरीन बात थी वो यही थी कि हम लोग इसको पैदल जो है एक्सप्लोर कर रहे थे और हम बड़े मज़े की चीज़ें देख रहे थे। नेचर में ऑब्वियसली पौधे हैं तो ये जानवर, ये भी चीज़ें हैं। और यहाँ जो स्पीशीज़ थी इन जानवरों की, जैसे मोस्टली यहाँ पे लेज़र्ड की किस्में थी या सांप थे और इस तरह की चीज़ें थी। जगह जगह बोर्ड्स पे इनको जो था बता दिया गया था। और इस कदर खूबसूरत श्रब्स और इतनी पौधे खूबसूरत लगे हुए थे, दिल चाह रहा था कि बस यहाँ या तो यहीं रह जाएं या फिर हम घर चले जाएं। लेकिन ऑब्वियसली घर तो वापस आना था और इतना नेचर को हम लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। उनका घर था, यानी जानवरों का, पौधों का, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी मेज़बानी की। चलते चलते यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत इसी ट्रैक के रास्ते में जो गैस पाइपलाइन है, यहाँ इसी ट्रैक के रास्ते में बड़ी खूबसूरत एक आबशार थी, हाइटेड थी और बहुत ही खूबसूरत थी। ये देखिएगा काफ़ी हाइटेड थी और इसके इर्द गिर्द उन्होंने मतलब बैठने का तो नहीं, लेकिन एक जैसे पुल की साइड नहीं बन जाती उस तरह से। तो फिर आखिरकार बाकी लोग लाइन लग गए यार, बाहर निकल वहीं रहो भाई। नहीं अंदर नहीं आएगी, उनको आने दो। जाओ लड़कियों, रुको मत, जल्दी जाओ लड़कियों। दो और उनका अंदरूनी हिस्सा जो है उस मतलब कुदरती है। उन्होंने जो फ्रंट और जो उसकी एग्ज़िट है वहाँ पे ईंटों वगैरह से काम किया है, लेकिन जो साइड्स है इसकी वहाँ पर भी वो नेचुरली है। वहाँ पर भी जो चश्मे या पानी आ रहा है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर जो लाइट्स लगी हुई थी उसकी वजह से ईजी था, आप चल के तो पहुँच जाएँ। इतनी मतलब कि दूर और इतना लंबा रास्ता नहीं था। एक आर्टिफिशियल काइंड ऑफ जो उन्होंने बनाई हुई थी ये जो टनल थी, लेकिन खैर जो विज़िटर्स होते हैं वो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा किया जी। अब आप मरी आए हैं या कोई भी ऐसा पाकिस्तान माउंटेन जो एरिया विज़िट कर रहे हैं और छली ना खाएं तो हो नहीं सकता। तो फिर हमने छली भी इंजॉय की और छली के बैकग्राउंड पे जो मंज़र था वो बहुत खूबसूरत था। और उसके बाद हम वहाँ पे रुककर हमने अच्छा खासा जो एंजॉय किया। मतलब कुछ लोग चेयर लिफ्ट पे चले गए, कुछ रेस्ट कर रहे थे और फिर हम काफ़ी टाइम गुजारने के बाद वहाँ से 2 o'clock वापसी के लिए निकले। और हमारा नेक्स्ट था कि हम लोग जो है जब तक पहुँचेंगे इस्लामाबाद डिनर करेंगे।
तो इस्लामाबाद डिनर के लिए हम लोगों ने चूज़ किया था सेवर, लेकिन सेवर से पहले हम लोगों ने एक और विज़िट कर लिया और रास्ते में, और वो उसमें तो नहीं था स्कीम में कि हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा मॉल है कराची में, इसकी मेरा ख़्याल है कि जहाँ तक मैंने सुना है 32 जो है फ्लोर हैं नीचे इसके, जो है मॉल सेंटोरस इसका नाम है, सेंटोरस इसका नाम है। और मेरा ख्याल नीचे के जो 1-2 फ्लोर है वहाँ पे ये मॉल वगैरह, और उसके बाद जो है ऊपर रेजिडेंशियल एरिया भी हैं, मतलब होटल वगैरह है। तो जी सेवर पे सेंटोरस से फारिग होकर हम सेवर से पहुँचे, और जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना हम लोगों ने सारा जो खाना वगैरह का इंतज़ाम था वो बाहर था, तो आउटडोर में बैठ के हम लोगों ने खाना खाया और सेवर को एंजॉय किया। बस मज़ा किया, लेकिन इतना अच्छा मौसम नहीं था कि वहाँ बैठते। व्यू तो बहुत प्यारा था, ऑब्वियसली इस्लामाबाद था, व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन मौसम इतना अच्छा नहीं था। इसको खाने को पैक करके मैंने तो खाया नहीं, और खाने को पैक करके हम जो था वापस कोच में आ गए। कोच में आने के बाद बाकायदा वापसी का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। इंजॉय किया होगा आपने मेरे साथ ज़रूर, तो अगर आपने इंजॉय किया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम साथ रहें और इसी तरह सारे मोमेंट जो हैं हम इकट्ठे इंजॉय करते रहें।